ब्रोटो चैप्टर 31 हैज ड्रॉप। इस चैप्टर में हम देखेंगे सारदा कैसे बैकलैश फेस करती है अपने शरिंगन की, और एडा डरी हुई है मोमोशी से, और डेमड इतना ही एक्साइटेड है मोमोशी से फाइट करने की। और ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। चैप्टर का स्टार्ट होता है जहाँ से लास्ट चैप्टर का एंड हुआ था। मोमोशी के क्लोन्स ने कोबू को हर साइड से कॉर्नर कर लिया होता है, और मोमोशी का क्लोन गुस्से में कहता है, इरिटेटेड बास्टर्ड, मैं तुम्हें स्लॉटर कर दूंगा। और काशिन कोजी का फ्रॉग इनोजिन से कहता है, अपना माइंड ट्रांसफर जेट्सू अनडू कर दो, बाकी सब मोमोशी के क्लोन्स पर छोड़ दो, दे विल टेक केयर ऑफ कोबू। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है, इनोजिन काफी ज्यादा डरा होता है। इनोजिन काशिन कोजी को कहता है, क्या तुम सीरियस हो? मैं इस आदमी को कैसे मार सकता हूँ? ये एक सिविलियन है। काशिन कोजी का टोड कहता है, अभी डिस्प्यूट का टाइम नहीं है, अपना जिट्सू अनडू करो और कोबू की बॉडी से बाहर आओ। काशिन कोजी कहता है, अगर तुमने अपना माइंड ट्रांसफर जिट्सू खत्म ना किया और कोबू यहाँ पर मारा गया तो तुम भी इसके साथ मारे जाओगे, और ये इस तरह का माइंड ट्रांसफर जिट्सू है। इनोजिन इरिटेट होता है और कहता है, मैं जानता हूँ, और शॉक्ड होता है इस सिनेरियो से। तभी मोमोशी का क्लोन्स इस पर अटैक करता है। तभी काशिन कोजी का टोड इस पर शाउट आउट करता है, अपना जिट्सू खत्म करो और कोबू की बॉडी से बाहर आओ, और बाकी ये क्लोन्स देख लेंगे। और तभी मोमोशी का क्लोन्स इस पर अपना फायर जिट्सू से अटैक करता है, और इनोजिन इसे लास्ट मूवमेंट पर डॉज कर लेता है। तभी इनोजिन नोटिस करता है कि इसकी बॉडी की मूवमेंट स्लो हो रही है, यानी वो अपने माइंड के मुताबिक इसे कमांड देता है, लेकिन बॉडी इसे फॉलो ही नहीं कर पाती। इस पर मोमोशी का क्लोन इस पर ग्लेयर करता है। काशिन कोजी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो इनोजिन? इनोजिन शटअप कॉल देता है काशिन कोजी को, और कहता है, अगर मैं इस सिचुएशन में किसी को बचा नहीं सकता तो मेरे निंजा बनने का कोई पर्पस नहीं है। और हम देखते हैं इनोजिन को कोबू की बॉडी में। तभी सीन चेंज होता है। डेमोड और एडा एक रूम में छुपे हुए हैं। एडा कहती है, इनोजिन को क्या हुआ है और ये अपनी ट्रांसमिशन कब स्टार्ट करेगा, और अगर इसने ऐसा ना किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। इस पर डेमोड रिस्पॉन्स करता है कि तुम अपने शैनरिगन से ये देख लो, जैसा कि तुम हमेशा से करती हो। इस पर एडा को वो मूवमेंट याद आता है जब मोमोशी ने एडा को पहली दफा देखा था अपने शैनरिगन को यूज करते हुए। इस पर एडा कहती है, जब ओल्ड मैन ने मुझे देखा जब मैं अपना शैनरिगन को यूज कर रही थी, हम दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ मैच हुई, वो परसीव कर सकता है कि मैं कहां पर हूं। इस पर वो मजीद कहती है, मुझे लगता है वो अपनी एबिलिटी से दूसरों की बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है, जो कि इसकी एबिलिटी का पार्ट है। इस पर डेमोड वंडर करता है, क्या इसकी एबिलिटी ये नहीं है कि वो बहुत सारा मल्टीप्लाई हो सके? एडा कहती है, अगर मैंने अपनी एबिलिटी का अभी यूज किया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं कहां हूं। मैं श्योर हूं कि यही इसका गोल है। इसके बाद सीन चेंज होता है, और हम देखते हैं डेल्टा और सारदा को, जो मोमोशी के क्लोन्स को छत के ऊपर से ऑब्जर्व कर रही होती। तभी हम मोमोशी के क्लोन्स को देखते हैं जो थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें से एक कहता है, हम अपने आप को एक्सपोज क्यों कर रहे हैं, और दूसरा क्लोन कहता है, क्या वो औरत इसी विलेज में है? तब एक क्लोन कहता है, इनको ज्यादा ना सोचने के बारे में, और कहता है कि हमें इसकी एक झलक भी नजर आ गई तो काफी है, हम इसे पकड़ लेंगे। तभी मोमोशी का एक क्लोन शाउट आउट करता है, ये टाइम कब आएगा? और हम देखते हैं मोमोशी का एक क्लोन दूसरे क्लोन पर अटैक करके इसे वहीं पर मार देता है। और इस सिनेरियो को देखकर डेल्टा और सारदा पूरी तरह शॉक्ड होती हैं और समझ नहीं पाती ये क्या हो रहा है और ये आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट मोमोशी का क्लोन आता है और वो पहले वाले को मार देता है, और फिर नेक्स्ट क्लोन आता है और वो इसको अटैक करके मार देता है, और वो आपस में ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, और सभी इनके अराउंड शॉक्ड होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। डेल्टा कहती है, ये क्या कर रहे हैं? इस पर सारदा कहती है कि इनकी इंटेलिजेंस ड्रॉप हो गई है, जिसकी वजह से ये सब ऐसा कर रहे हैं, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने अपने नंबर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया था। जैसे कि काशिन कोजी ने कहा था, अगर इनकी इंटेलिजेंस ड्रॉप हो गई तो वो पागलों की तरह बिहेव कर सकते हैं। और हम देखते हैं बग्स के क्लोन आपस में फाइट कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फायर से अटैक करते हैं, और ये सब देखकर वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम आते हैं इंटेरोगेशन रूम में, जहाँ पर साई शिकामारू को कॉन्फ्रंट करता है, मुझे बताओ शिकामारू तुम क्या कर रहे हो? और इनोजिन ठीक है। इस पर शिकामारू कहता है, तुम्हारा एनिमी शिंजू मोमोशी है, और इनका एम कोनहा नहीं बल्कि वो सिर्फ एडा को लेने यहाँ आए हैं। साई सस्पिशियस होते हुए, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? इस पर शिकामारू कहता है, साई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास अभी ये डिस्कस करने का टाइम नहीं है। साई कहता है, मेरी ड्यूटी है इंटेरोगेशन रूम के सेशन को मैनेज करना, और बेहतर है कि तुम मुझे आंसर दो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रफ नहीं होना चाहता। शिकामारू कहता है, मेरी बात सुनो साई, मुझे पता है तुम कंसर्न हो इनोजिन को लेके, लेकिन हम पेरेंट्स होने से पहले शिनोबी हैं, और खास तौर पर इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर विलेज की सेफ्टी और सिविलियन हमारी प्रायोरिटी है। इसके बाद साई सोचते हुए शिकामारू की
हेल्प करने के लिए एग्री करता है और कहता है पहले सैंड और ये एक न्यू टॉप सीक्रेट मिशन, और कहता है मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। और सीन चेंज होता है मोमोशी के क्लोन्स पर, और सिविलियन इनके डर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और मोमोशी के क्लोन्स आपस में फाइट कर रहे हैं। तभी एक सिविलियन इनके सामने गिर जाता है। मोमोशी का क्लोन इस सिविलियंस को देखता है और इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सारदा पीछे से हवा में फ्लोट करते हुए अपने मांगेओ को शरिंगन को एक्टिव करती है और हम देखते हैं ब्लैक होल इसकी सभी साइड्स पर। तभी मोमोशी के सभी क्लोन्स इन ब्लैक होल्स के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं और नीचे पड़ा सिविलियंस ये सब देखकर शॉक्ड होता है। मोमोशी का एक क्लोन सारदा के पीछे होता है और कहता है ये स्फेयर्स क्या हैं, और वो सारदा को देखता है और कहता है ये तुम कर रही हो, और सारदा पर अटैक करता है पीछे से और सारदा इसकी तरफ देखती है। अभी एक ब्लैक स्फेयर इसके पीछे आ जाता है और ब्लैक होल की ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचने लगती है और हम देखते हैं सभी मोमोशी के क्लोन्स इन ब्लैक होल्स के अंदर चले गए हैं। डेल्टा ये देखकर काफी इंप्रेस होती है और कहती है इन वन स्ट्राइक वाओ। इसके बाद सारदा एक्सप्लेन करती है ये ओरोहोमे की एबिलिटी है और कहती है ओरोहोमे की ग्रेविटेशनल फोर्स सबको अफेक्ट नहीं करती बल्कि सिर्फ इनको अफेक्ट करती है जिनको मैं देख सकती हूँ। तभी डेल्टा मोमोशी के क्लोन्स को देखती है दूर से और कहती है ऑलराइट देन, जो तुमने मिस कर दिए हैं मैं इनको देखती हूँ, और वो फॉलो करती है मोमोशी के क्लोन्स को एलिमिनेट करने के लिए और वो किक मारती है मोमोशी के क्लोन्स को और वो अपनी आई से लेयर बीम का यूज करती है इनको मारने के लिए। तभी वो फ्लाई करते हुए नेक्स्ट ग्रुप को कैच करती है और इन पर ऊपर से अटैक कर देती है। वो अपनी लेग्स को वुड स्टाइल में चेंज करके मोमोशी के क्लोन के हेड में से पास थ्रू कर देती है एंड इट वाज फ्रीकिंग ऑसम। और दूसरी तरफ सारदा अपने मांगे को शरिंगन को यूज करते हुए मोमोशी के क्लोन्स को फिनिश कर रही है और तभी वो अपने फादर की तरह मांगे को शरिंगन के बैकलैश को फेस करती है और इसके सर में बहुत ज्यादा पेन होती है और वो जमीन पर आ जाती है। डेल्टा इसकी तरफ देखती है और वो फौरन इसकी तरफ आती है और कहती है कि तुम ठीक हो, और हम देखते हैं सारदा को सब कुछ ब्लर नजर आ रहा होता है और वो कहती है मैं ठीक हूँ। और फिर सीन चेंज आता है इनोजिन पर, जो मोमोशी के अटैक को लास्ट मोमेंट पर डॉज करता है। तभी मोमोशी का क्लोन इस पर फिर अटैक करता है, वो इसे भी डॉज कर लेता है और इनोजिन को मोमोशी के क्लोन्स कॉर्नर कर लेते हैं रूफटॉप पर। तभी काशिन कोजी का टोड कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने जिद्दी निकलोगे, और इनोजिन इस सिनेरियो से बहुत ज्यादा डरा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काशिन कोजी के हाइडआउट में, जहाँ वो इनोजिन के सामने फिंगर स्नैप करता है। इनोजिन अपने जिट्सु से रिलीज हो जाता है। इनोजिन होश में आता है और काशिन कोजी से कहता है अपने आप को संभालो, वो हर सूरत में मरने ही वाला था। तभी हम देखते हैं मोमोशी के क्लोन्स ने लॉर्ड कोबू को हर तरफ से घेर लिया है और कोबू होश में आता है और वो डर जाता है इन सबको देखकर। दूसरी तरफ इनोजिन काशिन कोजी पर शाउट आउट करता है कि तुमने फोर्सफुली मेरा जिट्सु रिलीज किया है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर काशिन कोजी कहता है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अपना माइंड ट्रांसफर जिट्सु रिस्टोर करो, मैं तुम्हारे दोस्तों के बारे में परेशान हूँ। और दूसरी साइड पर कोबू को चारों साइड से मोमोशी के क्लोन्स ने कॉर्नर कर लिया होता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम लोग कौन हो और तुम क्या चाहते हो। और फिर इनोजिन माइंड ट्रांसफर जिट्सु रिस्टोर करता है और शिकामारू से कनेक्ट होता है। शिकामारू कहता है इनोजिन लॉर्ड कोबू कहाँ है, वो छत पर हैं और मोमोशी के क्लोन्स ने इन पर अटैक कर दिया है, जल्दी करें। और छत पर मोमोशी के क्लोन्स ने कोबू का कॉलर पकड़ा होता है। तभी मोमोशी का दूसरा क्लोन आपस में लड़ते हुए एंड दिस इज फनी वन कहता है तुम्हारा फेस ऐसा है जिसे देखकर पंच मारने को दिल करता है। दूसरा कहता है हे और तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है। तभी साई और शिकामारू दौड़ते हुए छत पर आते हैं और लॉर्ड कोबू को आवाज देते हैं, लेकिन वो लेट हो जाते हैं और मोमोशी का क्लोन इस पर फायर जिट्सु यूज करके कोबू को आग लगा देता है और लाफ्टर करता है। साई और शिकामारू से बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट की और वो हवा में आता हुआ और अपनी सोर्ड के सिंगर स्लैश से सभी मोमोशी के क्लोन्स के पीसेस में काट देता है और हम मोमोशी के क्लोन्स के अपर हेड को हवा में देखते हैं। शिकामारू ब्रोटो को आवाज देता है। ब्रोटो का कारमा एक्टिव ही होता है और वो अपने कारमा पावर से लॉर्ड कोबू की सारी फायर को ऑब्जॉर्व कर लेता है और कोबू बच जाता है इस काशिन कोजी के प्लान से। और कोबू इस सारी डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा डरा होता है और वो ब्रोटो की तरफ देखता है। शिकामारू साई को कहता है लॉर्ड कोबू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। साई कोबू से पूछता है आप ठीक है और अपने शोल्डर का सहारा देता है इसे उठाने के लिए। और कोबू साई से पूछता है ये कौन थे। इस पर शिकामारू कहता है ये डिवाइन ट्री हैं और अब आपको समझ आ गई हम किससे डील कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे मेरी जॉब करने दें। इस पर कोबू कहता है ठीक है तुम करो जो तुमने करना है, लेकिन एक बात याद रखना हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी ओवर नहीं हुई नारा शिकामारू, और तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम इस सिचुएशन से निकल जाओगे। और जब सभी प्रूफ मिल जाएंगे और तो लैंड ऑफ फायर इसके लिए सभी वो एक्शन लेगी जिनकी जरूरत है, और तुम इस बात को याद रखना। ब्रोटो और शिकामारू इसकी तरफ देखते हैं। साई कोबू को लेकर वहां से चला जाता है। काशिन कोजी का टोड कोबू के शोल्डर से जंप करके ब्रोटो के पास आ जाता है
इस पर बोरुतो कहता है क्या ये को इंसिडेंट था या तुम्हें पता था मैं इसे बचाऊंगा। इस पर काशिन कोजी का टोड कहता है इसे मेरा आंसर ना कंसीडर करना, लेकिन मेरे ओपिनियन से इस आदमी को मरना होगा। इस पर बोरुतो कुछ सोचता है और शिकामारू सबसे कनेक्ट करता है और कहता है माइंड ट्रांसफर जित्सु रिस्टोर हो गया है, क्या सभी लोग ठीक हैं। इस पर एडा कहती है थैंक्स शिकामारू डियर, यहाँ पर हम ठीक है, बाहर सब चीजें कैसी हैं। इनोजिन कहता है वो लास्ट फ्यू मिनट्स में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गए हैं और इनकी तादाद 200 से भी ज्यादा है। सारदा शिकामारू को कहती है लॉर्ड 8 कुछ मोमोशी के क्लोन्स मॉब की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसा कि इनकी इंटेलिजेंस गिर चुकी है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टीम 10 को। चोचो अपना एक्सपेंशन जित्सु यूज करते हुए मोमोशी के क्लोन्स को पंच करके मारती है और शिकादई रिस्पॉन्स करता है कि मोमोशी के क्लोन्स से फाइट कर रहे हैं जो कि रोग बन गए हैं और ये खत्म ही नहीं हो रहे और हमारा चक्रा भी बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है। इस पर शिकामारू प्लान चेंज करता है और कहता है हम अपने लास्ट रिजॉर्ट की तरफ बढ़ेंगे और क्वाकी अपने एक्टिव कारमा के साथ पूछता है वो क्या है। शिकामारू कहता है ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, हम मोमोशी के क्लोन्स को एडा की लोकेशन की तरफ भेजेंगे। एडा ये सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है व्हाट। शिकामारू कहता है इनकी इंटेलिजेंस ड्रॉप हो गई है और ये सभी एडा की लोकेशन की तरफ चले जाएंगे। अगर हम अपनी बैटल स्ट्रेंथ की तरफ फोकस करें तो हम इनको एक ही दफा खत्म कर सकते हैं। इस पर एडा शॉक्ड होकर कहती है होल्ड ऑन ए सेकंड, क्या मुझे एज ए बेट यूज करने वाले हो। डेमन प्लान से एग्री करता है और कहता है इट्स नाइस एंड सिंपल और कहता है हमें स्टार्ट से ही ऐसा करना चाहिए था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी ऑसम और डेमन को फर्स्ट टाइम फाइट करते हुए देखेंगे, जैसा कि वो खुद भी बहुत एक्साइटेड है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई लव यू ऑल।